सो व्हाट्सअप मेरे भाई, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि तुम्हारी नोफैप की जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज का इस वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ फीमेल अट्रैक्शन के डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर तुम एक अच्छा नोफैप ऐप खोज रहे हो जिसमें नाइटफॉल ट्रैकिंग भी हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये ऐप मैंने खुद से डिज़ाइन करा है एंड अगर तुम चाहते हो कि इसमें मैं और भी कुछ फीचर्स ऐड करूँ तो तुम उसके लिए मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा प्रमोशन का बात। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर में कि फीमेल अट्रैक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। सो तुम नोफैप कर रहे हो, कुछ दिन तुम्हें नोफैप के हो गए एंड तुम्हें फीमेल अट्रैक्शन भी हो रहा है। सो अब तुम चाहते हो कि मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं। सो तुम्हारे पास दो सिनेरियोज आते हैं जो कि मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि फर्स्ट सिनेरियो है कि तुम चाहते हो कि किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आया जाए, यानी कि फॉर कैजुअल सेक्स। सो तुम वो कर सकते हो, वो तुम्हारा चॉइस है। बट मैं उसका डिसएडवांटेज तुम्हें बताता हूँ। होता क्या है कि हमारे अंदर जो भी एनर्जी है, यानी कि तुम अगर किसी भी लड़की के साथ अगर तुम एक रिलेशनशिप में आते हो तो दोनों का एनर्जी एक्सचेंज होता है। उसका एनर्जी तुम्हारे अंदर आएगा एंड तुम्हारा एनर्जी उसके अंदर जाएगा। तो तुम देखे होगे कि तुम किसी के साथ बहुत दिन तक अगर तुम रह जाओ तो तुम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। तो तुमने ये पक्का से देखा होगा कि मान लो ग्रुप में 5 लोग हैं एंड 4 लोग सिगरेट पीते हैं, तो वो 4 लोग मिल करके उस 5वें को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे एंड वो 5वां इन्फ्लुएंस भी हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस 5वें को लगता है कि मैं ग्रुप से अलग हूँ एंड अगर मैंने इस तरह से नहीं किया तो मैं ग्रुप से बाहर हो जाऊंगा, तो इसलिए वो 5वां भी सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है। तो ठीक इसी तरह से तुम भी इन्फ्लुएंस होते हो एंड सेक्स का मतलब है बहुत ही डीप कनेक्शन। तो तुम सोचो कि उसका कितना सारा हैबिट्स, इमोशन एंड थॉट्स तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। सो ऐसा हो सकता है कि जैसा वो सोच रहा है या सोच रही है तुम भी उस तरह से सोचना स्टार्ट कर दो, या फिर अगर वो दुखी रहती है तो तुम भी उस तरह दुखी रहना स्टार्ट कर दो। तो तुम देख रहे हो ना दोस्त, ये कितना डेंजर ट्रैप है जिसमें तुम जाके फंस सकते हो। रहा बात कैजुअल सेक्स का, तो उसमें तो इमोशंस इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें सिर्फ उसका बॉडी से मतलब होता है एंड अगर उससे भी कैजुअल सेक्स चाहिए तो उससे भी तुम्हारा बॉडी से मतलब होगा। तो कभी भी तुम एक डीप रिलेशनशिप कभी भी फॉर्म ही नहीं कर सकते। अगर तुम्हें एक हैप्पी लाइफ जीना है तो उसके लिए डीप एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेक्स का यूटिलिटी यही है, ये रिप्रोडक्शन, बस उसका बस यही मतलब है सेक्स का मतलब। सो नेचुरली अगर तुम देखोगे तो हनी बीज में क्या होता है कि हनी बीज में जो मेल होता है वो सेक्स करने के बाद मर जाता है, यानी कि मेल अपने लाइफ में एक ही बार सेक्स कर सकता है। तो वो कोई मजाक के लिए सेक्स नहीं करता, वो इसलिए करता है ताकि उसका जो प्रजाति है वो बचा रहे। तो ये होता है। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट सिनेरियो। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो के ऊपर में कि तुम चाहते हो रिलेशनशिप में आने के लिए एंड तुम जेन्युइनली चाहते हो कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो। सो वो तभी हो पाएगा जब तुम स्टेबल हो गए। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब तुम पैसा ज़्यादा कमाओगे, क्योंकि देखो वुमेन के अंदर एक नीड होती है उसे माँ बनना है। तो उस केस में होता क्या है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम एक स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो उस केस में क्या है कि अगर उसे अच्छा ऑफर मिलता है तो वो तुम्हें आराम से छोड़ के चली जाएगी एंड उससे फिर तुम्हारे भी नुकसान होगा कि चांसेस है कि तुम फिर से फैपिंग के हैबिट में आ जाओ। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो है अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना। अगर तुम्हें एक अच्छा रिलेशनशिप में आना है तो सबसे पहले स्टेबल हो जाओ। तो नोफैप के एनर्जी को यूज़ करो एंड स्टेबल हो पहले, उसके बाद रिलेशनशिप में आने के लिए सोचना। ये मैं नहीं बोलता कि तुम जाकर लड़की से बात मत करो, सब कुछ करो, बट रिलेशनशिप में आना एंड फिजिकल नीड्स पूरा करना एंड ये सब, सबसे पहले स्टेबल हो जाओ, उसके बाद ये सब चीज़ के बारे में सोचना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियो और लाते रहूँगा एंड हाँ मैं ट्राई करूँगा रेगुलर होने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।